प्यारे स्टूडेंट 29 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का आपका, मैं आपको बता दूं कि पूरा फार्मूला लेकर आया हूं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो आप एकदम 100 में 100 करके आओगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। और मैथ का पेपर खत्म हो गया, अब उसका ध्यान हटा दो, अब फिजिक्स पर ध्यान लगा दो भाई। देखो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले सभी सूत्र, मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी सूत्र को बता रहा हूं और जल्दी जल्दी देख लो। इस वीडियो के बाद तुरंत 1 घंटे के बाद आपको मिलेगा पूरा न्यूमेरिकल का, मतलब जितने भी फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और आपको 100 में 100 लाकर दिखाऊंगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट जितने भी मैंने मैथ का पेपर बताया था ऑल टू ऑल क्वेश्चन फंसे थे, एक ही 2 क्वेश्चन नहीं फंसे थे, वरना जाके आप मेरे चैनल पे पूरी वीडियो को देख डालो। तो उसमें से मैथ आपको मैं बता दूं कि अगर आपका 70 नंबर का था तो उसमें 65%, ठीक है ना, 65 नंबर का क्वेश्चन मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए हुए थे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको मैं बता रहा हूं कि पहले ये फार्मूला देख लो, उसके बाद इसके बाद मैं न्यूमेरिकल का पूरा चैप्टर का मतलब एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले सभी सूत्र भौतिक विज्ञान जल्दी याद कर लो, 29 तारीख को ये आएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 29 तारीख को ये मतलब एकदम आएगा, देख लो ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। यहां पे देखो कह रहा है कि दर्पण का सूत्र, देखो अब मान लो कि कोई बच्चा है बहुत दिन से कोचिंग करके पटा गया, घर पे रह रहा है ना, तो दर्पण का सूत्र वो भूल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो दर्पण का सूत्र कैसे मतलब याद रखना है भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। ये दर्पण का है बाबू। देखो यहां पे f को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी और v को बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है ना। और यहां पे u बोलते हैं, देखिए यहां पे u को क्या बोलते हैं कि वस्तु से दर्पण की दूरी, ठीक है ना। वस्तु से दर्पण की दूरी को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं और f को तो फोकस दूरी आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहां पे दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां पे दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस का सूत्र, मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो लेंस का सूत्र होता है मैं सेम दर्पण वाला ही होता है, बस यहां पे आप देख रहे हो ना, यहां पे प्लस होता है और यहां पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, मतलब बात तो एक ही है ना। 1/f इसमें भी है, 1/f इसमें भी है, यहां पे 1/v है, इसमें भी 1/v है, बस दर्पण में आपको क्या बोलना है प्लस बोलना है और लेंस में आपको क्या बोलना है माइनस बोलना है, बाकी सेम फार्मूला होगा। तो ये कंफ्यूजन आप दिमाग से एकदम हटा देना कि यहां पे किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा। देखो द रहेगा प्लस होगा, ल रहेगा माइनस होगा, ये थोड़ा सा ट्रिक बना लेना, याद कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ देता है, कभी कभी क्या करता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध होता है, f बराबर r/2, ठीक है ना। यहां पे f को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी और r को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और बट्टे का 2 होता है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला देखिएगा, मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूं, क्यों स्पीड में बता रहा हूं भाई, मैं चाह रहा हूं ना कि आप लोग ना फिजिक्स में सभी लोग पास हो जाओ यार। आप लोग पास हो जाओगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। और इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आज पूरा रात भर आपको प्रश्न देने वाला हूं, इतना प्रश्न दूंगा जैसे मैंने मैथ का दिया था तो 50 से 100% के बीच में एकदम फंस गया था पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन, वैसे ही मैं फिजिक्स का सोच रहा हूं कि आपका फंस जाए, ताकि आप ही परीक्षा से आए तो कमेंट करें मेरे वीडियो पर कि अरे सर जो आप बताए थे ना सब का सब क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए यहां पे देखिएगा लेंस का क्षमता, ठीक है ना। लेंस का क्षमता, देखो लेंस का क्षमता 2 फार्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। लेंस की क्षमता का कितने फार्मूले होते हैं, 2 फार्मूले होते हैं। यहां पे देखो P बराबर 1/f, एक तो पहला होता है P बराबर 1/f, लेकिन यहां पे जब P बराबर 1/f कहोगे ना, मतलब देखो यही होता है लेंस की क्षमता P और 1/f फोकस दूरी। अब जब कब ये फार्मूला होगा, जब ये मीटर में दिया रहेगा, जब फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तो P बराबर 1/f, और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होगा तो उस टाइम कहोगे P बराबर 100/f, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन एकदम मत करना, कंफ्यूजन करोगे तो फेल हो जाओगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, और जितना मैं मेहनत करो ना सब यार बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग मेरी मेहनत को बर्बाद मत करो और पूरा वीडियो को अंत तक देखो। इसको नोट करना हो तो नोट कर लो, क्योंकि कल ही इसका एग्जाम है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कल ही इसका एग्जाम है, नहीं परसों एग्जाम है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अगर आप देख लेते हो तो आपके लिए बहुत फायदा करेगा। यहाँ पे देखो आवर्धन क्षमता m बराबर v/u होता है, ठीक है ना। आवर्धन क्षमता क्या होता है, m बराबर v/u होता है। यहाँ पे देखो वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f, देखो कभी कभी क्या बोलता है ना कि बहुविकल्पी में क्वेश्चन देखो ये वाला दे देता है f बराबर r/2 और वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f। सिंपल बात है कि जब f बराबर r/2 होगा तो ये भाग में तो बराबर की इधर आएगा तो गुणा में होगा ना, तो r बराबर क्या मिलेगा 2f मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कभी भी वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो r बराबर 2f बताना, और फोकस दूरी पूछेगा तो r बराबर 2 बताना, ठीक है ना। चलते हैं अगला नंबर पे। देखिए स्नेल का नियम हजारों बार पूछा है आज तक के, पीछे आप देख लो ना तो हजारों बार पूछ दिया ना कि स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बताओगे कि स्नेल का नियम n
बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है ना। साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। ये बहुविकल्पी में दिया रहेगा तो तुरंत तड़ाक दे लगा देना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ना वो कितना होती है ना, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे बताओगे कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3.0, मतलब उसको 3 ही मान लो, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे कह लोगे कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए थोड़ा सा आप यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये फार्मूला ना बहुत एकदम ना फेमस है। देखो क्या है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। देखो इस Q को हम लोग आवेश बोलते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस Q को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। और एन ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 11 नंबर पे फार्मूला कह रहा है कि I बराबर Q बटे T, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर ये सब याद नहीं करोगे तो वही ताका तुकी झाका झुकी वाला काम करना पड़ेगा आपको। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि जैसे मैथ का खुशी खुशी यहाँ की कमेंट किया ना कि सर आप जो बताए थे वही आया था ना, वैसे ही आप, मैं सोच रहा हूँ ना कि इसमें भी आप कमेंट करो कि सर जो आप बताए थे ना सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। और इस वीडियो के बाद 1 घंटे में, सिर्फ इसके 1 घंटे बाद मैं आपको पूरा मतलब कि क्वेश्चन का लगा के आपको बताऊंगा, मॉडल पेपर को, अनसॉल्व पेपर को हल कराऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो जल्दी से आप यार चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो क्योंकि 2 ही दिन का टाइम बचा हुआ है यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q बराबर I बटे T, इस Q को हम लोग धारा बोलते हैं, ठीक है ना, विद्युत धारा। I को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। और T को क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए फिर 12 नंबर पे फार्मूला क्या है कि Q बराबर I × T। देखो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला एकदम हमेशा गर्दा में ना, मतलब एकदम इतना फेमस है ना कि मैं क्या बताऊं। इस पे क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन बनेंगे और आपके पेपर में पक्का आएगा। बहुविकल्पी में तो आ ही जाएगा, नहीं विश्वास होगा तो जाके देखना, ठीक है ना। यहाँ पे Q बराबर क्या, I × T, ठीक है ना। उसके बाद Q को आवेश ही बोलेंगे, I को धारा बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे T है। देखो यहाँ पे V बराबर W/Q, ठीक है ना। इस V को विभवांतर बोलते हैं और इस W को कार्य बोलते हैं और Q को आवेश बोलते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे कि इसको विभवांतर बोलते हैं, इसको कार्य बोलते हैं, मतलब कार्य मतलब समझ रहे हो ना, W को कार्य भी बोलते हैं और यहाँ पे Q को आवेश बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे फिर देखिए W बराबर V × Q। इस फार्मूले को नहीं याद करते हो तो आप समझ लो कि आपकी कहानी खत्म है। तो फार्मूले को याद कर लेना, ठीक है ना। W बराबर V × Q, ठीक है ना। यहाँ पे देखो W को हम लोग बोलते हैं कार्य और V को विभवांतर बोलते हैं और Q को आवेश बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए V बराबर I × R। देखो इस V को हम लोग विभवांतर बोलते हैं, I को धारा बोलते हैं और R को प्रतिरोध बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये पे R ना प्रतिरोध होता है, R प्रतिरोध होता है। मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, ओम का नियम बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा ना, और प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये सब मैं बताऊंगा ना, तब आपको इन सब चीजों के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 16 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि R बराबर V/I, ठीक है ना। R बराबर V अपन क्या है, I है। और देखो ये फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा, हो सकता है इस पे ही न्यूमेरिकल आ जाए, इसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो R बराबर V बटे क्या है, I है। तो यहाँ पे देखो R को हम लोग प्रतिरोध बोलेंगे, V को विभवांतर बोलेंगे और I को एम्पियर मतलब मात्रक होता है धारा का, तो धारा बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं और क्वेश्चन लगा के गलत आते हैं, गलत लगा के आते हैं, बोलते हैं कि मैंने तो सब कुछ सही कर दिया, लेकिन ना आके और जब रिजल्ट आता है ना तो उसमें बैठ के ना रोने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया। देखो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, ठीक है ना। देखो बाबू R बराबर R1 + R2 + R3 होता है। श्रेणी क्रम क्या होता है, R बराबर R1 + R2 + R3 होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, श्रेणी क्रम क्या होता है, R बराबर R1 + R2 + R3। और समांतर क्रम में जो देखो मैंने मेरे इसी चैनल पे, जिस चैनल पे वीडियो देख रहा हूं ना, नीचे जाओगे ना तो आपको ना मैं ये दोनों फार्मूला को प्रूफ भी किया हूं, सिद्ध किया हूं कि कैसे श्रेणी क्रम को सिद्ध करोगे और कैसे समांतर क्रम को सिद्ध करोगे। यहां पे देखो समांतर क्रम क्या है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर और भी क्वेश्चन में प्रतिरोध बढ़ जाएंगे तो इसको और भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहां पे देखिए 18 नंबर कह रहा है कि H बराबर VIT, ठीक है ना। ये उष्मा होता है, हीट होता है, हीट मतलब उष्मा, उष्मा का मतलब हीट, ठीक है ना। तो VIT, V को विभवांतर बोलते हैं, I को धारा बोलते हैं, T को समय बोलते हैं। यहां पर देखो फिर एक और उसी का रिलेटेड फार्मूला है कि H बराबर I² RT, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। H बराबर I² RT, इसको भी देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन इस पे आया है, सभी बच्चे गलत कर दिए हैं, ठीक है ना। यहां पे देखिए P बराबर W/T, इसको बोलते हैं कि पावर OT, क्या बोलते हैं इसको पावर OT भी बोलते हैं, ठीक है ना। P मतलब देखो पावर OT, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसको बहुत बच्चे पावर OT के भी नाम से जानते हैं, तो ऐसे आप लोग जानोगे पावर OT,
ठीक है ना। यहाँ पे देखो P बराबर E बटे T, देखो P को क्या बोलते हैं, शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं, शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं, और यहाँ पे क्या है E और अपान का क्या है T है, ठीक है ना। E को ऊर्जा बोलते हैं और यहाँ पे T क्या है, समय, ठीक है ना। चलिए E बराबर P बटे, वही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो P बराबर VI, ठीक है ना। ये देखो ये एकदम फेमस होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बन जाते हैं परीक्षा में, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। P बराबर VI, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होता है P बराबर VI, याद रख लेना। फिर देखो P बराबर V स्क्वायर अपान का R, देखो P बराबर V स्क्वायर अपान का R, उसके बाद इसको याद कर लेना P बराबर I स्क्वायर R, और यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, लोग पूछते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो आप बताओगे कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 3.6 गुणे 10 पावर 6 जूल होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ऐसी क्वेश्चन आपका आएगा और आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आप गलत कर दोगे, ये मुझे विश्वास है, ठीक है ना। तो पूरा ध्यान से देख लेते हो, कम से कम अभी कल परसों तक, जब तक आपका एग्जाम होगा ना, तब तक मैं कम से कम 10 वीडियो आपको दूंगा, और 10 वीडियो में कंफर्म मैं बता रहा हूं, कसम बता रहा हूं ना कि आपका, ठीक है ना, 80% क्वेश्चन फंसाऊंगा, ठीक है ना, 80% क्वेश्चन फंसाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। पूरा वीडियो को देखोगे तब रोज, ठीक है। यहां पे देखिएगा, एक अवतल दर्पण, सिंपल बात कह रहा है कि अवतल दर्पण, और देखो हमेशा अवतल दर्पण में, ठीक है ना, मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। एक चीज हमेशा याद रखना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बट उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहां पे कह रहा है वक्रता त्रिज्या R का वैल्यू दिया 40 सेमी, तो यहां पे लिख लोगे R बराबर माइनस का 40 सेमी, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, R बराबर माइनस का 40 सेमी। कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने फोकस दूरी का फार्मूला बताया ना कि फोकस दूरी F बराबर R बटे 2, तो यहां पे लिख लोगे F बराबर R बटे का 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो F बराबर R है ना, तो R का वैल्यू क्या है, माइनस का 40 है और बटे का 2। तो देखो F बराबर यहां से 2 से कटाओगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, लेकिन ये माइनस रहेगा ना, तो यहां पे लिख दोगे माइनस, और इतना सेंटीमीटर, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद होता, ये फार्मूला मैंने नहीं बताया होता, तो क्या आप ये क्वेश्चन को लगाते, नहीं लगा पाते, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बता रहा हूं कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, यहाँ पे अवतल दर्पण की बात कर रहा था, यहाँ पर भी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेमी है। तो यहाँ पे R बराबर बस 32 सेमी लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 32 सेमी लिखेंगे। क्यों 32 सेमी लिखेंगे, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे अवतल दर्पण था इसलिए मैंने माइनस लिखा था, और यहां पे उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी किस में होगी, प्लस में होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। यहां पे भी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो F बराबर R बटे का लगा दोगे 2, तो यहां पे देखिएगा F बराबर R का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 32 है और बटे का 2। तो यहां पे देखो R बराबर 2 से इसको कटा दो तो कितना मिलेगा, 16 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि F बराबर 16 सेंटीमीटर, और इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दोगे, या फिर बहुविकल्पी हो, अति लघु उत्तरी हो, विस्तृत उत्तरी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। और अभी मैं 1 घंटे के बाद मैं आपको 100 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल कराऊंगा, 100 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, और मिलते हैं अभी 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर इसी चैनल पे आपको पूरा फार्मूला से रिलेटेड तो वीडियो बना ही दिया हूं ना, वो पूरा सवाल बताऊंगा कि कैसे सवाल को लगाओगे, क्योंकि सवाल भी फिजिक्स में आता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का वीडियो मिलेगा, लेकिन 1 घंटे बाद, ठीक है ना। तो चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन